हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 6 भीम। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जब पांडु की मृत्यु हो जाती है तो सत्यवती अपनी दोनों पुत्र वधुओं, कौन कौन थी, अंबिका और अंबालिका, उनको लेकर वन में तपस्या करने के लिए चली जाती है और वहीं उन तीनों की मृत्यु हो जाती है, वो स्वर्ग सिधार जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं लेसन नंबर 6 में भीम के बारे में क्या कहा गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। पांचों पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव जो थे वो आपस में क्या रहते थे, साथ साथ में रहते थे। कहाँ पे? हस्तिनापुर में रहने लगे थे। और शरीर बल में पांडु के पुत्र भीम सबसे अधिक शक्तिशाली थे। ये तो आप सब जानते हो कि पांडु पुत्रों में सबसे बलवान कौन था? भीम। भीम जो था वो खेलों में दुर्योधन और उसके भाइयों को बचपन के जोश में आकर खूब तंग करता था। उसमें बचपना था और वो खेल खेल में दुर्योधन और उसके भाइयों को बहुत ही तंग करता था। तो इस कारण दुर्योधन और उसके भाइयों के मन में भीम के लिए द्वेष बढ़ने लगा था। द्वेष यानी वैर भाव, बैर बढ़ने लगा था उनके मन, दुर्योधन के मन में और उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति। और कृपाचार्य जो उनको अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते थे, उनमें भी कौरवों से आगे कौन रहने लगे थे? पांडव। तो इस कारण भी कौरव जो थे वो उनसे चिढ़ने लगे थे, उनसे खींचने लगे थे। एक बार सारे कौरवों ने सलाह कर भीम को गंगा में डुबोकर मार डालने की योजना बनाई और बाद में बाकी पांडवों को बंदी बना लेने की योजना बनाई। क्यों कर रहे थे वो लोग ऐसा? ताकि राज्य पर उनका ही एकाधिकार हो। तो वो क्या करते हैं कि एक दिन क्या होता है, दुर्योधन जल क्रीड़ा का प्रबंध करता है। जल क्रीड़ा यानी जल में खेलना, यानी कभी तैरेंगे। एक तैराकी जो होती है, जो आजकल आप लोगों ने तैराकी सुना होगा, बस पहले भी वही प्रतिस्पर्धाएं होती थी। ठीक है, तो जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और उसके लिए पांचों पांडवों को न्योता दिया, यानी पांचों पांडवों को निमंत्रण दिया गया, उन्हें बुलाया गया। काफ़ी देर खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया। वो लोग थोड़ी देर खेले और तैरे। ठीक है, और उसके बाद सबने क्या किया? भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। जो जगह उन्होंने बनाई हुई थी गंगा के किनारे, वहाँ पर जाकर वो लोग सो गए। लेकिन दुर्योधन जो था उसने भीम के भोजन में पहले से ही विष मिला दिया था। तो जब तक भीम अपने डेरे तक पहुँचता उससे पहले ही वो गंगा के किनारे गिर जाता है। और दुर्योधन ने भीम के हाथ पैरों को लताओं से बांधकर गंगा में बहा दिया। लता यानी आप लोग पेड़ों की कोमल शाखा कह सकते हो, अंगूर की बेल जैसे बेल हो गई, ठीक है, या कोमल शाखा कह सकते हो। तो उनसे उसको बांध दिया ताकि और गंगा में बहा दिया। और सुबह जब पांडवों ने भीम को नहीं पाया तो वह उसे ढूंढने लगे, लेकिन उन्होंने उसे कहीं नहीं पाया, यानी भीम कहीं नहीं मिला। क्योंकि जब किसी आदमी को हम क्या करेंगे, उसके हाथ और पैर बांधकर जब हम उसे बहा देंगे पानी के अंदर, तो वो उसको होश आने पर भी वो बाहर नहीं निकल सकेगा, क्योंकि उसके हाथ पैर तो बंधे होंगे और भीम तो वैसे भी बेहोश था। ठीक है, तो वो अब ढूंढने लगे पांडव, लेकिन वो उसे नहीं मिला और निराश होकर सब कहाँ चले आए? वापस महल। तभी भीम झूमते हुए चला आ रहा था। समझ में आया? भीम तो वापस वहाँ आ ही गया था। यह सब देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने विदुर को बताया कि दुर्योधन राज्य हड़पने के लिए कोई चाल चल रहा है। जब ये सब कुंती को पता चला तो उन्होंने विदुर को बताया कि जो दुर्योधन है वो कोई ना कोई चाल अवश्य चल रहा है राज्य हड़पने के लिए। विदुर ने भी हामी भरी, यानी विदुर ने भी हाँ भरी। क्यों? क्योंकि उसे भी पता था। परंतु उन्होंने कहा कि दुर्योधन की निंदा करने से केवल द्वेष ही बढ़ेगा, यानी जब हम दुर्योधन की निंदा यानी बुराई करेंगे तो सिर्फ क्या बढ़ेगा? द्वेष, वैर भाव और बढ़ेगा। इस घटना से भीम भी बेहद उत्तेजित हो चुका था। भीम के साथ ये घटना हुई और वो भी बहुत गुस्से में था। परंतु युधिष्ठिर ने उसे समझाया और कहा कि इस समय हमें एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहना है। हमें सामने वार नहीं कर रहे, हमें सिर्फ अपने आप को बचाए रखना है। और इधर भीम के वापस लौट आने से दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसका जो गुस्सा था वो और बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि हालांकि जो दुर्योधन था उसने अपना पूरा प्रयास किया था भीम को मारने का, लेकिन वो उसे मार नहीं पाया। तो उसका गुस्सा जो था भीम को देखकर वो और बढ़ गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेसन नंबर 7, कर्ण। आप लोग सब जानते हैं कि कर्ण कौन था? सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में बात कर रहे हैं हम। जो पांडव थे उन्होंने किससे शिक्षा पाई थी? कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से। अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा में वो निपुण हो चुके थे, निपुणता उन्होंने प्राप्त कर ली थी।
और उनके कौशल के प्रदर्शन के लिए समारोह का आयोजन किया गया, यानी उनमें क्या क्या कौशल, उन्होंने क्या कुछ सीख लिया, इसका प्रदर्शन करने के लिए, दिखाने के लिए लोगों को एक समारोह का आयोजन किया जाता है। सभी नगरवासी वहाँ मौजूद होते हैं। सभी राजकुमार अपनी दक्षता का प्रदर्शन कर रहे थे। तीर चलाने में अर्जुन से ज़्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं था और सभी उसकी कला से दंग थे। तो वहीं दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जल रहा था। यानी जब सब पांडवों की बड़ाई कर रहे थे तो वो दुर्योधन से देखा नहीं जा रहा था। ईर्ष्या यानी उसे जलन हो रही थी। खेल चल रहा था, तभी एक युवक ने अर्जुन को द्वंद्व के लिए ललकारा। द्वंद्व यानी युद्ध, अभी तो खेल चल ही रहा था, ठीक है। इतने में ही एक युवक ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। वह युवक कौन था? कर्ण। परंतु यह बात किसी को नहीं पता थी कि वो कर्ण है। इस चुनौती को देखकर दर्शकों को खलबली मच गई, यानी लोग सोचने लगे कि अर्जुन तो तीर चलाने में इतना माहिर है, इसको चुनौती कौन दे सकता है। परंतु दुर्योधन को बहुत प्रसन्नता हुई थी। वो तो वैसे भी चिढ़ता था अर्जुन से, पांचों पांडवों से, तो उसे तो खुशी होनी थी कि हाँ कोई तो है इनको ललकारने वाला। और उसने कर्ण से पूछा कि वह उसके लिए क्या कर सकता है। अब कर्ण ने कहा कि वह अर्जुन से द्वंद्व और दुर्योधन से मित्रता करना चाहता है। जो कुंती थी उसने कर्ण को देखते ही पहचान लिया था। वह भय और लज्जा के मारे मूर्छित हो गई। उसे डर किस बात का लगा कि कोई ये नहीं पहचान ले कि ये जो पुत्र है वो कुंती का है। लज्जा क्योंकि कुंती उस समय क्या थी? अविवाहित थी, ठीक है। जब उसने कर्ण को जन्म दिया था तो वो क्या थी? अविवाहित। लेकिन इसीलिए उसे लज्जा, शर्म महसूस हो रही थी कि अगर किसी को पता लग गया तो क्या होगा। तो वो भय और लज्जा के कारण क्या हो गई? मूर्छित यानी बेहोश। विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे जगाया। कृपाचार्य ने कर्ण को उनका परिचय देने को कहा, क्योंकि मुकाबला केवल बराबर वालों में होता है, ठीक है। तो यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। क्यों? क्योंकि वो तो क्या होता है, उसे तो क्या बोलते हैं? सूत पुत्र कर्ण बोला जाता है उसको। क्योंकि जब कुंती ने कर्ण को बहा दिया था नदी में तो उसका लालन पालन किसने किया था? एक सारथी ने किया था। तो अब युद्ध तो हो नहीं सकता, क्योंकि युद्ध तो बराबर वालों में होता है। तो अब कर्ण क्या बताए, क्योंकि कर्ण तो कोई बराबरी नहीं कर सकता था राजाओं की। तो दुर्योधन इसे देखकर कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर देता है, ठीक है। जो दुर्योधन होता है वो तो बहुत खुश होता है और उसे तो मज़ा आएगा जब जो कर्ण है वो अगर अर्जुन को युद्ध में हरा देगा तो जब उसे पता लगता है कि कर्ण जो है वो सूत पुत्र है, तो वो क्या करता है कि अंग देश का एक हिस्सा होता है उनके राज्य का, उसका राजा घोषित कर देता है। अब तो वो कर्ण जो है वो अर्जुन के बराबर हो गया, तो अब बराबर वालों में तो युद्ध हो ही सकता है। तो रंगभूमि में ही कर्ण का राज्याभिषेक कर दिया गया और सूरज डूब चुका था, इसलिए सभा खत्म हो गई थी। इस घटना के बहुत बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास पहुंचे। आप सबको पता है कि कर्ण के पास कवच और कुंडल थे, जो कि सूर्य भगवान ने दिए थे। उनके जन्म के समय से ही थे वो, ठीक है। और क्योंकि जो इंद्र थे वो क्यों पहुंचे उनके कवच और कुंडल मांगने के लिए? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर भविष्य में युद्ध होता है तो कर्ण जो है उसे कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि उनके पास क्या है? कवच और कुंडल। तो उन्होंने धोखे से, हालांकि कर्ण को पता चल गया था कि जो इंद्र जो भिखारी के वेश में, जो ब्राह्मण के वेश में आए हैं वो कौन है? इंद्र हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों ने सुना होगा कि कर्ण जो है वो बहुत ही दानी थे, सामने वाले को मना नहीं करते थे, ठीक है। तो उन्होंने भिक्षा में दे दिए थे अपने कवच और कुंडल। तो क्या होता है कि इंद्र जो है बूढ़े ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास पहुंचे और भिक्षा में उनसे उनके जन्मजात कवच और कुंडल की मांग की। चूंकि उन्हें डर था कि युद्ध में कर्ण अर्जुन पर भारी न पड़ जाए। अब देखो, डर था क्या कि कर्ण जो है वो अर्जुन से ज़्यादा शक्तिशाली है, तो धोखे से उन्होंने उसके कवच और कुंडल ले लिए थे। कर्ण इस बात को जानते हुए भी कि ब्राह्मण के रूप में इंद्र हैं, उन्होंने अपने कवच और कुंडल को दान में दे दिया। और इस दानवीरता को देखकर इंद्र ने कर्ण से वरदान मांगने को कहा था, क्योंकि इंद्र जो थे वो कर्ण के इस दानवीरता से खुश हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि तुम कुछ मांगो। तो कर्ण ने उनसे उनके शक्ति नामक शस्त्र की मांग की।
जिसे इंद्र ने कर्ण को एक बार इस्तेमाल करने को दिया। कर्ण ने उनसे क्या मांगा? शक्ति नामक शस्त्र मांगा। और इंद्र भगवान ने कहा कि ठीक है, ये शक्ति नामक शस्त्र मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन अगर तुम इसका प्रयोग केवल एक बार कर सकते हो। अगर तुमने प्रयोग कर लिया तो ये वापस मेरे पास आ जाएगा। ठीक है। एक बार कर्ण परशुराम से ब्रह्मास्त्र सीखने उनके आश्रम गए। परशुराम ने कर्ण को ब्राह्मण समझ शिक्षा बना लिया, क्योंकि परशुराम जो थे वो सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सर रखकर सो रहे थे। एक काला घोड़ा कर्ण की जांघ के नीचे घुसकर काटने लगा। जांघ यानी थाइस के ऊपर वाला पार्ट। ठीक है। तो जो कर्ण बैठा था और जो परशुराम जी थे वो उनकी गोद में लेटे हुए थे। तो एक काला घोड़ा, जो काटने पर दर्द काफ़ी होता है, तो आप लोग कह सकते हो कई बार खून भी निकल जाता है। ठीक है। तो वो उसने क्या हुआ, कर्ण की जांघ के नीचे घुसकर उसे काटने लगा, परंतु कर्ण ने जांघ को नहीं हिलाया, क्योंकि इससे उसके गुरु परशुराम की नींद टूट सकती थी। तो जब कर्ण के खून ने परशुराम का शरीर भीगने लगा कर्ण के खून से, तो उनकी नींद टूटी। और उन्होंने जब देखा कि खून कर्ण की जांघ से बह रहा है, तो उन्होंने कर्ण से असलियत पूछी। कर्ण ने बताया कि वह सूत का बेटा है। यह सुनकर परशुराम को क्रोध आया और उन्होंने कर्ण को शाप दिया कि जब उसे परशुराम द्वारा सिखाए विद्या की जरूरत होगी तो वह उसे याद नहीं आएगी। और यही हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते वक्त कर्ण को विद्या याद नहीं रही और वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। और लेकिन अंत तक कौरवों का साथ कर्ण ने नहीं छोड़ा। भीष्म और द्रोण के बाद कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया गया था और उन्होंने ही कौरव सेना का नेतृत्व किया था। हालांकि वो जानते थे कि जो दुर्योधन है वो गलत है, लेकिन उन्होंने उनको वचन दिया था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो और उन्होंने कुंती को भी एक वचन दिया था कि मैं युद्ध में अर्जुन के अतिरिक्त किसी पांडव को नहीं मारूंगा, मैं सिर्फ अर्जुन को ही मारूंगा और तुम्हारे 5 पुत्र जो हैं वो हर हालत में रहेंगे, या तो मैं मर जाऊंगा या फिर अर्जुन को मार दूंगा, यानी हम दोनों में से कोई एक ही बचेगा। और कर्ण हमेशा ही अपने वचन का पालन करते थे। तो आज हमने भीम और कर्ण के बारे में पढ़ा है। आप लोग इसको अपनी बुक में से अच्छे से रीड कीजिएगा और क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।